हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुमित सांगवान, लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम से आप सभी का स्वागत करता हूं केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। आज हम मैथ्स का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका टाइम एंड वर्क, काम और समय। ठीक है, आज इस टॉपिक को लगभग कंप्लीट ही करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी हमारी। ठीक है, सही आ रही है ना भैया आवाज़ वगैरह? एक बार बता दीजिए क्या वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा आपका आज का फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, काम और समय। लिख लेना भाई, काम और समय आज का आपका टॉपिक रहेगा। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। वैसे तो टॉपिक 4-5 घंटे का है। नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग रविंदर, कुलदीप, संदीप, गौरव, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। चलिए टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मैं कहूं कि 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और मैं आपसे पूछूं कि 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, बताइए क्या आंसर आएगा? एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? आज बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जीभ के ऊपर छाला हो रखा है। बताइए भाई, अगर 20 व्यक्ति, बताओ मेरी तरफ क्या देख रहे हो? सुबह सुबह है, ऐसा ये नहीं है कि मैं कैटरीना कैफ हूं। 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो ये बताइए 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? बीस व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो जल्दी से आंसर दे दिया भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, आसान कंसेप्ट से आपको पढ़ाऊंगा। 101% गारंटी आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स के हिसाब से चलेंगे। शुरू की 10 मिनट में आपको बिल्कुल आराम से पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद फास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, विद प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन डाले 15। ठीक है, और किसी का कोई आंसर? हम्म, 13 से 1/3। हाँ देखो, एक तो कॉमन सेंस की बात ये हो गई भी कि अगर 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो ये बताओ 15 व्यक्ति अगर काम को करेंगे तो कम दिन लेंगे या ज्यादा दिन लेंगे? बताओ, ज्यादा दिन लेंगे। अगर 20 ही 10 दिन में करते हैं तो 15 तो ज्यादा लेंगे। तो टाइम एंड वर्क में थोड़ी सी इक्वेशन आपकी नॉर्मल इक्वेशन से उल्टी बनती है। मतलब अगर 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति काम करेगा 10 गुणा में कितने में? 20 में। और 15 व्यक्ति काम को करेंगे, बटे में कितना आ जाएगा? 15। 5 दूनी 10 होगा, 5 दिए 15 होगा। अब 20 दूनी 40, 40 बटे में 3 आपका सही आंसर होगा। मतलब 13 सही 1/3 दिन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति करेगा 10 गुणा में 20 में, और 15 व्यक्ति उस काम को करेंगे, बटे में 15, 40 बटे में 3। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 13 सही 1/3। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये तो देखो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या है? लिखो, MDH मसाले खाए होंगे सभी ने। अब फॉर्मूला भी बना लो इसका। M1D1H1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? M2D2 और क्या होगा? H2 डिवाइड बाई क्या होगा? W2। इसमें जिसकी वैल्यू गिवन हो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू गिवन नहीं रहेगी उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, M रिप्रेजेंट करेगा मैन को, D रिप्रेजेंट करेगा डेज को, H रिप्रेजेंट करेगा आवर्स को, W रिप्रेजेंट करेगा वर्क को। दोबारा से बता रहा हूं, जिसकी वैल्यू गिवन रहेगी उसकी वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे, जिसकी नहीं रहेगी उसको छोड़ देंगे। ठीक है,
अब ये कह रहा था कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी कितने दिन में? 20 दिन में करते हैं। आवर भी नहीं दे रखा था, वर्क भी नहीं दे रखा, इसको छोड़ देंगे। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे था 20 व्यक्ति काम को 10 दिन में कर रहे थे। 20 व्यक्ति काम को कितने दिन में, जो हमारा क्वेश्चन था 10 दिन में। 20 आदमी थे, 10 दिन ले रखे थे, आवर और वर्क नहीं दे रखा है, तो इसको छोड़ देंगे। आपसे पूछा गया था 15 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, मान लो x दिन में। इसको सोल्व कर दो। 5 से 15, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 3 इधर जाएगा तो भाग में x की वैल्यू कितनी आएगी? 40 बटे में 3 दिन आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 बटे में 3 दिन आ जाएगी। ठीक है। अब अगर ये कहता कि 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा में क्या और कर देते 5। जो भी वो मान लो बुक बनाते हैं, कोई भी दीवार बनाते हैं, कोई भी इनकम करते हैं, वो सभी के सभी आप वर्क में इंक्लूड करोगे। आवर होंगे वो ऊपर लिखोगे, डी होंगे डेज लिखोगे। ठीक है। क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि 20 औरतें काम करती हैं, तो औरतों को भी यहीं पे रखना है। ये मत सोचना सर ने तो मैन लिखवाया था, आदमी कहाँ से, औरतें कहाँ से आ गई। तो चाहे मैन आए, चाहे वुमेन आए, चाहे कुत्ते आए, बिल्ली आए, घोड़े आए, कुछ भी आए, उनको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, लिखो इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताइए भाई क्या आंसर आएगा? देखना सही चल रही है कि वीडियो, दिखा देना एक बार मुझे। बताओ क्या आंसर आएगा? अगर 20 व्यक्ति 56 मीटर लंबी दीवार 6 दिन में बना सकते हैं, 20 व्यक्ति 56 मीटर लंबी दीवार 6 दिन में बना सकते हैं, तो 35 व्यक्ति तो 35 व्यक्ति तो 35 व्यक्ति 3 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? बताइए। जल्दी से बताइए भाई। तो 35 व्यक्ति 3 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? बताइए। अनूप का आंसर आया 49 मीटर। और किसी बच्चे का कोई आंसर भाई? बताइए क्या आंसर आएगा? देखो 20 व्यक्ति हैं, 56 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो आपको पता है 20 व्यक्ति हैं, 56 मीटर लंबी दीवार होगी, वो क्या होगी? काम होगा, 6 दिन में बनाते हैं। दोबारा बता रखा है 35 व्यक्ति हैं, वो 3 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार, जितना भी काम करेंगे वो क्या होगा? आपकी x की वैल्यू आएगी। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है 3 दूनी कितना होगा? 6 होगा, 5 सत्ते 35 होगा और 5 चौके 20 होगा। अब 4 से किस पे कटेगा? गलती हो गई। हाँ 4 से 14 पे कटेगा, 2 से किस पे? 7 पे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 49 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। 49 जो होगा वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा?
फॉर्मूला एक बार दोबारा बता दूं, देखो भाई फॉर्मूला क्या है, 49 49 सभी का ठीक है। 14 फॉर्मूला क्या है लिख लो कि M1D1H1 MDH मसाला डिवाइड में W, ठीक है, MD D2H2 डिवाइड बाई W2, M1D1H1 डिवाइड बाई W1, M2D2H2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, नमस्कार। बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सी 240 दिन में बनाते हैं तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगी। जल्दी से आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को आपसे मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड का टाइम लगना चाहिए भाई। बताइए क्या आंसर आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, 12 बढ़ई हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 460 कुर्सी वो बनाते हैं, 240 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब आपसे पूछा गया तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितनी कुर्सी 360 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगी, नहीं पता, मान लो x कुर्सियां बनाएंगी। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो 12 से काट दो, 12 तिया 36, 30 पे कटेगा, 30 से किस पे कटेगा, 8 पे, 8 से 8 कट गया, 6 तिया कितना होगा 18, 40 तिये कितना होता है 138, तो 1380 कुर्सी बनाएंगे। कितनी कुर्सी बनाएंगे, 1380 कुर्सी बनाएंगे। आगे भाई सभी को समझ में, कुर्सियां जो बनाएंगे वो कितनी बनाएंगे, 1380 कुर्सियां बनाएंगे भाई। ठीक है, तो आपने किस में फॉर्मूले में पुट करना है, M1D1H1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल्स टू होगा M2D2H2 डिवाइड बाई W2। कुलदीप आंसर चेक करो, मतलब आपका आंसर आया 153 सही 1/2। इसका मतलब है कि 153 कुर्सी पूरी बनाएंगी और लास्ट वाली कुर्सी की टांगे नहीं लगाएंगे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 1380 बिल्कुल ठीक आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, इसलिए मैंने ये जरूरी समझा करवाना। जल्दी करो। एक काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। यदि 15 लोग 1/3 भाग काम को 7 दिन में समाप्त कर देते हैं, बताओ। ये आपका टाइम एंड वर्क का बिल्कुल इजी से पार्ट है, एमडीएच रिलेटेड पार्ट है। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी करो, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। एक काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। यदि 15 लोग 1/3 भाग काम को 7 दिन में समाप्त कर देते हैं। आंसर बोला करो आते 63। हाँ अभी नहीं आया, ठीक, कहां पहुंच गया। देखो एक काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। यदि 15 लोग 1/3 भाग काम को 7 दिन में समाप्त करते हैं, 15 आदमी 7 दिन में समाप्त करते हैं कितने काम को, 1/3 को। मतलब टोटल काम कितना है, 3, 3 में से एक काम को समाप्त करते हैं, एक को समाप्त करते हैं। ये कह रहे हैं एक काम को 5 दिनों में, एक काम को कह रहा है। अगर ये कहता शेष काम को तो 3 में से एक काम हो चुका था। अब ये कह रहे हैं एक काम को, मतलब पूरे काम को, तो पूरा काम कितना मान रखा है हमने, 3। 5 दिनों में समाप्त करना है तो कितने लोगों की जरूरत होगी, x लोगों की। 5 तिये कितना होगा 15, 7 तिया 21, 21 तिया 63, x की वैल्यू कितनी आएगी 63। तो 63 आपका आंसर होगा। 63 क्या होगा आपका आंसर। 20 नहीं आएगा भाई मंजित, आंसर कितना आएगा 63 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 63 क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। कर लोगे इसको सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बैच में भी थोड़ा सा देखो फास्ट करवाया जाएगा। कोई भी बच्चा अगर ये सोच के बैच लिया हो कि बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे सर, एक एक कंसेप्ट हमें बताएंगे, ऐसा इस बैच में नहीं होगा। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है
बिल्कुल स्लो में आराम से पढ़ना है। 4 महीने का कोर्स कंप्लीट करना है किसी बच्चे को। कोई बच्चा ये सोचे कि आज तक कोचिंग ली नहीं है और मेरे को सब कुछ आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बैच सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले पूरा पढ़ रखा है, ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो सीईटी का बैच परचेज कीजिए। 4 महीने का है, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल आराम से। मतलब ये जो आपका टाइम एंड वर्क का टॉपिक आज मैं 1.5 घंटे में करवाऊंगा, वहां ये टॉपिक 6 घंटे में होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वहां पे ज्यादा होंगे, आपके प्रैक्टिस भी ज्यादा करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर की लास्ट क्लास एक्स्ट्रा में वहां पे दी जाती है। बताइए, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/4 भाग काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति शेष काम को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन में समाप्त करेंगे? 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/4 भाग काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति शेष काम को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन में समाप्त करेंगे? कितना आंसर आया है? और चाहिएंगे, ठीक है। आंसर आ रहा है भाई 275 आदमी और चाहिएंगे। चलो देखते हैं ठीक है या नहीं है। 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 1/4 भाग काम करते हैं, मतलब 4 में से 1 भाग काम करते हैं को 10 दिन में कर लेते हैं, यही बता रखा है। देखो 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 1/4 भाग मतलब टोटल काम 4 है, 4 में से 1 काम कर लेते हैं, कितने दिन में? 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है तो कितने व्यक्ति शेष काम को, टोटल काम कितना माना था? 4, 4 में से 1 हो चुका है, तो बच कितना गया? 3। शेष काम मतलब 3 काम बचा हुआ, नीचे कितना आएगा? 3 काम। तो कितने का व्यक्ति शेष काम को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त करेंगे। मान लो कितने व्यक्ति करेंगे? x व्यक्ति। अब इसको सोल्व कर दो, 10 दूनी कितना होता है? 20, ठीक है। 8 पंजे कितना होता है? 40, 50, 3 तिया कितना होता है? 9 है? हाँ, 10 दूनी 20, 2 से ये 8 पंजे 40, 2 से कट गया किस पे? 25, 25 ने में कितना होता है? 225, 225 गुणा में 675, x की वैल्यू 675 आ गई, मतलब 675 व्यक्ति उस काम को कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं तो कितने व्यक्ति शेष काम को, तो कितने व्यक्ति करेंगे? 675 व्यक्ति करेंगे। अच्छा, अगर ये कहता है कि एडिशनल कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? देखो 400 तो पहले से लगे हुए हैं, अगर ये कहता है कि अलग से कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो 275 की जरूरत और पड़ेगी। क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप उसी तरीके से आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन आपका कैसे भी पूछे वैसे ही आप आंसर दे सकते हो, ठीक है भाई। 675 व्यक्ति तो टोटल पूछे, तो कितने व्यक्ति काम को करेंगे? 675। अतिरिक्त कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी? क्योंकि 400 तो पहले से लगे हुए हैं, तो कितने की जरूरत होगी? 275 की, ठीक है। चेक करना भाई अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ। एक ठेकेदार किसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करने का ठेका लेता है और इस काम के लिए वह 120 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। 64 दिन के बाद वह देखता है कि 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की जरूरत होगी? वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है? काम को अगर समय पर पूरा करना है तो कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है? 75 आ रहा है। 75 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है भाई गौरव, या किसी और क्वेश्चन का? कितने? 56। देखो भाई, एक ठेकेदार किसी काम को 24 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। ठेकेदार कह रहा है कि काम कितने दिन में हो जाएगा? ये 24 की जगह है कितना करना? 124 करना भाई। 124 बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। इंग्लिश वाले को मानेंगे,
हिंदी वाले में मिस्टेक हो सकती है कई बार, तो यहाँ पे लिखना है 124। इंग्लिश में पढ़ना भाई सभी को, ठीक है। तो ये कह रहे एक ठेकेदार किसी काम को, और तो बाकी डाटा ठीक है ना। एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है और उसके लिए 120 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। तो काम कितना व्यक्ति करना शुरू करते हैं? 120 व्यक्ति काम को स्टार्ट करते हैं 64 दिनों के बाद। तो 120 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किए? 64 दिन तक। देखो 120 व्यक्तियों ने 64 दिन तक काम किया है, उसके बाद उसने देखा कि 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है। टोटल काम 3 है, 3 में से 2 काम पूरा हो गया है, तो बच कितना काम गया? 1। तो 1 काम बचा है। अब ये कह रहे तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को और लगाने की जरूरत होगी? अब देखो काम को समय पर पूरा करना है, हाँ अरुण इसको ठीक कर लेना भाई, ठीक है, 124 आएगा। अब देखो ये कह रहे कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों की और जरूरत होगी? 1 काम बचे, 64 दिन काम हो चुका है, तो काम कितने दिन का और बच गया? 60 दिन का, क्योंकि 124 दिन में तो पूरा करना है। अब 60 दिन में काम करना है, कितने व्यक्तियों की और जरूरत होगी? मतलब मान लो x व्यक्ति टोटल करेंगे, तो अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व करेंगे तो ये बताओ 60 दूनी कितना होगा? 120। 2 से क्या कट गया? 2 कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 64। x की वैल्यू कितनी आ गई? 64। अब ये बताइए काम को तो 64 ही व्यक्ति पूरा कर सकते हैं, लेकिन काम पर कितने मजदूर लगे हुए? 120। तो कितनों को वो हटा सकता है? 56 को। 56 आपका आंसर होगा। कितने व्यक्तियों को हटा सकता है? 56, क्योंकि काम को समय पर पूरा करने के लिए 64 की जरूरत है। अब 64 की जरूरत है, काम पर लगे 120, तो हटा कितने को सकता है? 56 को वो हटा सकता है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बताइए इस क्वेश्चन को एक बार छोड़िए, ये टाइप मैं अभी करवाऊंगा आपको। ये चीज आ गई ना भाई समझ में। अब देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन कर दें। क्वेश्चन कैसे रहेगा समझ लो, पहले लिखो। जैसे मैं कहूं ए किसी काम को, ए व्यक्ति, क्वेश्चन आएगा ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, नेक्स्ट टाइप है, और बी उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन में समाप्त कर मार्कर चेंज कर लो, ठीक है भाई संदीप, मार्कर चेंज कर लिया, ठीक है। ए किसी काम को ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, बी उस काम को 20 दिन में कर लेता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप ये बताइए कितना आ रहा है? 60। 15 चौके 60 होगा, 20 दिए क्या होगा? 60, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम। आपको बता दूं कि ये जो होता है ये होता है टोटल काम, ये क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल क्या होगा? वर्क होगा। ये क्या होगा? टोटल वर्क। और ये जो होगा ये होगा एक दिन का काम, एक दिन का काम, वर्क ऑफ 1 डे, एक दिन का कार्य, एक दिन का काम। ए और बी का एलसीएम लेंगे 60। 60 क्या हो गया? टोटल काम। 15 चौके 60, 20 से 60, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एक दिन का काम आएगी, ठीक है। अब ये बताओ टोटल काम 60 है, एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में कितना करेगा? 3। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करें? 7। तो पूरा काम कितने होगा? 7 8 56, 4 सही 60 बटे दिन में, 8 सही 4/7 दिन में क्या हो जाएगा? काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है भाई। गीता, कुलदीप, नेहा सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो पता लग गया यहाँ पे 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, कितने भी व्यक्ति हो आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम आ गया, टोटल काम को अगर भाग देंगे टोटल डेज से तो एक दिन का काम आ जाएगा। एक दिन में 4 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, तो कुल मिला के एक दिन में 7 और 60 काम करना है। तो आंसर कितना आएगा? 8 सही 4/7। क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है भाई।
बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ये देखो भाई, एचएसएससी कल रख मॉर्निंग शिफ्ट में 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला काम को 12 दिन में कर सकता है तो बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ये भाई आपका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में। यदि ए अकेला उसको कितने दिन में करता है, 12 में। तो आपसे पूछा गया बी अकेला कितने में। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, 4 3 12 6, 12 कम क्या होगा 12। तो आप ये बताओ, जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है, 3। जब ए अकेला करता है तो एक दिन में क्या होता है, 1। तो ये बताओ, ए और बी मिलके करते हैं तो 3 होता है, ए अकेला करता है तो 1। हमें पता लग गया ए एक दिन में एक काम कर सकता है तो 3 हो रहा है। तो बी कितना कर रहा होगा एक दिन में, 2। बी अगर एक दिन में 2 काम कर रहा होगा तो 12 को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। यही आपका आंसर है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। लिखो 6 बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट लिखना, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है और सी उस काम को 16, ये लिख लेना, सी उस काम को 12 दिन में करता है। तो ए बी सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, ए बी सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए बी सी तीनों मिलके, ए 15 में, बी 20 में, सी 12 में। तो ए बी सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, बताइए। तो तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। बताइए भाई क्या आंसर आएगा, कितना आ गया। देखो तो सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60। टोटल काम 60 करना है, 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 12 पंजे क्या होगा 60। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम से हमें पता लग गया टोटल काम कितना है 60। 5 दिन बिल्कुल सही आंसर है भाई, नवीन, अरुण, नेहा, मंजित, कुलदीप, गीता सभी का। तो देखो कैसे करेंगे, 60 आपका एलसीएम आ गया तो आप करोगे 4 और 3 7 और 5 कितना होगा 12। 60 बटे में कितना होगा 12 आपका आंसर होगा। 12 पंजे कितना आ गया 60। तो आंसर कितना आएगा 5 दिन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 डेज आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 16 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। कंडीशन क्या है, दोनों बारी बारी काम करते हैं। दोनों क्या करते हैं, बारी बारी काम करते हैं। दोनों लिख लेना, दोनों क्या कर रहे हैं, बारी बारी काम कर रहे हैं, अल्टरनेटिव डेज पे काम कर रहे हैं। जिस दिन ए काम कर रहा है उस दिन बी रेस्ट कर रहा है, जिस दिन बी रेस्ट कर रहा है उस दिन ए काम कर रहा है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। ए किसी काम को 12 में करता है, बी 16 में। दोनों कर रहे हैं बारी बारी काम, अल्टरनेटिव डेज पे काम कर रहे हैं। ए काम करता है तो बी रेस्ट करता है, बी काम करता है तो कौन रेस्ट करता है, ए रेस्ट करता है भाई, ठीक है।
बताओ क्या आंसर आएगा। ए जिस दिन काम करता है उस दिन बी रेस्ट करता है, और बी जिस दिन काम करता है उस दिन ए रेस्ट करता है। तेरह सही 2/3। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना आएगा 48, 12 चौके 48, 16 3 कितना होगा 48। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में हमेशा आनी चाहिए। वैसे इसको कंसेप्ट से करवाऊंगा तो मैं पूरा समझा दूंगा। आपने पता है पहले ए काम कर रहा है, फिर कौन काम करेगा, बी काम करेगा। पहले कौन काम करेगा, ए, तो फिर कौन करेगा, बी। तो ये बताओ पहले दिन ए ने काम किया, ए कितना काम करेगा पहले दिन 4। अगले दिन कौन काम करेगा, बी। बी अगले दिन कितना काम करेगा 3। टोटल काम कितना हो गया 7। कितने दिन लगे 2। अब ये बताओ 7 काम अगर 2 दिन में हो रहा है, 7 काम कितने दिन में 2 दिन में। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 7 काम हो रहा है 2 दिन में, एक काम कितने में होगा 2/7 में, और 48 काम कितने दिन में होगा, ऐसे ही होगा। 48 दूनी कितना होगा 96 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 2, 7 तिया 21, 5/7। गलत है। देखो 13 सही, ये 5/7 आ रहा था ना। हाँ वही तो देखो, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। देखो 7 काम 2 दिन में, तो आप ये देखो 7 काम हो चुका है कितने दिन में 2 दिन में। मैंने वो डायरेक्ट इक्वेशन बना दी। अब आपको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसके नजदीक में हो लेकिन इससे बड़ा नहीं हो। तो आप इससे कर दो 7 की किससे मल्टीप्लाई, 7 की कर दो 6 से मल्टीप्लाई। 7 6 कितना होगा 42। 42 काम हो चुका है कितने दिन में 12 दिन में। 42 काम हो चुका है कितने दिन में 12 दिन में। देखो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 48 के नजदीक भी हो लेकिन छोटा हो, क्योंकि इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। ज्यादा करेंगे तो काम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन काम कितना करना है 48। 42 काम हो चुका है 12 दिन में। अब बारी किसकी आई, एक ही। एक दिन में कितना काम करता है 4, तो कितना काम हो गया 46 दिन। एक दिन और लग गया 13। तो अब ये बताओ काम कितना और बचा हुआ है 2। बारी किसकी आई, बी की। बी एक दिन में कितना करता है 3, तो 2 काम कितने दिन में करेगा 2/3। यही आंसर होगा 13 सही 2/3 बिल्कुल सही आंसर है भाई। 13 सही 2/3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कुलदीप। 5/7 नहीं होगा, 13 सही 2/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर होगा। 5/7 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा जो कि गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको 5/7 ही मिलेगा, क्योंकि जो गलती होती है वो सभी बच्चे कर देते हैं। तो आपने देखा क्या करना है, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 48 आएगा, 12 चौके 48, 16 3 48, 12 चौके 48, 16 3 48 होगा। एक दिन में कितना काम हो रहा है 7 काम हो रहा है। कितना काम करना 48, 7 6 42 होगा। 42 काम कितने दिन में 2 गुणा में 6 12 में होगा। तो 42 में 4 ऐड करेंगे क्योंकि अगले दिन कौन काम करेगा ए। ठीक है, और ये कह देता कि पहले बी काम स्टार्ट करता है तो पहले बी की वैल्यू लेते, बाद में किसकी ले ले ए की। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। लिखो ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। तीनों अल्टरनेटिव डेज पे काम करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। तीनों अल्टरनेटिव डेज पे काम करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। और काम जो है वो बी स्टार्ट करता है। काम को कौन स्टार्ट करता है, बी। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, काम को अगर बी स्टार्ट करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, बताइए भाई जल्दी से। काम को अगर बी स्टार्ट करे तो काम कितने दिन में होगा, कितने दिन में
12 दिन में। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 10 छक्के 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है, 15 चौके 60। बी काम को स्टार्ट करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। पहले बी काम करेगा 5, फिर कौन करेगा, सी, और फिर कौन करेगा, ए। 5 4 और 6, 5 और 6 4, 9 9 और 6 कितना होगा, 15 काम। 15 काम हो रहा है कितने दिन में, 3 दिन में। आपको करना है 60 काम, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा काम हो जाएगा। 60 काम हो गया, 3 गुणा में 4 कितना हो गया, 12। तो 60 काम हो गया, और कितने दिन में होगा 60 काम, 12 दिन में होगा। 60 काम कितने दिन में होगा, 12 डेज में आपका 60 काम हो जाएगा। ठीक है, 60 काम कितने दिन में होगा, 12 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिखो, नेक्स्ट लिखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उस काम को 18 दिन में करता है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है और बी उस काम को 18 दिन में करता है। लिख लिया? तो ये बताओ, और ये बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। या एक मिनट दोबारा सुनना, ए किसी काम को 24 में करता है, बी उस काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन तक काम किए। दोनों ने साथ 5 दिन तक काम किया। 5 दिन तक काम किया। उसके बाद ए ने छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, बताओ। ए कर रहा है कितने दिन में, 24 में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 18 में। ये डाटा दे रहा है। ए किसी कार्य को, ए अकेला किसी काम को 24 दिन में करता है, बी अकेला काम को 18 दिन में करता है। दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन तक काम किए। उसके बाद ए ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ए ने काम छोड़ दिया। तो आपसे पूछा गया काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आपसे पूछा गया काम कितने दिन में समाप्त होगा, बताइए। बताइए भाई, क्या आंसर आएगा। ए 24 में, बी 18 में, दोनों 13 से 1/4। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा, 72 आएगा। 24 या 72 होता है, 18 चौके 72 होता है। ये कह रहे दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7। 5 दिन में कितना होगा, 35। 72 में से 35 काम हो चुका है। 72 काम करना था, 35 हो चुका है, तो बचा कितना, 37। अब इस 37 काम को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए ने काम अब छोड़ दिया है। अगर बी करेगा तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। तो 37 को कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। 36 1 सही 4 दिन। और आपसे पूछा गया काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 5 दिन पहले लगे थे और 4 ये 9 सही 1/4 दिन। ये तो टोटल काम पूछे जाए तो कितने दिन लगे, 14 सही 1/4 दिन। अगर पूछा जाए कि शेष कार्य बी ने कितने दिन में समाप्त किया, तो आंसर कितना आएगा, 9 सही 1/4। और पूछा जाए कि पूरा काम कितने में हुआ, तो कितने दिन में, 14 सही 1/4 दिन में। ठीक है भाई, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काम को करता है, ए काम को करता है 16 दिन में, और बी काम को करता है, बी काम को करता है 20 दिन में। ठीक है, या बी का लिखना यहाँ पे काम 36 दिन में।
ए अकेला किसी काम को करता है कितने दिन में? 16 दिन में। बी अकेला काम को करता है 36 दिन में। दोनों साथ काम शुरू करते हैं, दोनों लिखना, दोनों साथ काम शुरू करते हैं, दोनों साथ काम शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? बताइए भाई। बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है ए काम को 16 दिन में करता है, बी काम को 36 दिन में करता है, दोनों साथ काम शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? देखो भाई, दोबारा से क्या देखेंगे, ए 24 दिन में करता है, बी 18 में, दोनों का एलसीएम लेंगे 72 होगा, 24 या 72, 18 चौके 72। ठीक है, अब ये बताओ टोटल काम बेहतर करना है, एक दिन में 7 काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है, तो दोनों ने 5 दिन तक तो 7 ही काम किए, 7 पंजे 35 काम हो जाएगा। ठीक है, अब 72 में से 35 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम है? 37 काम बचा है। 37 काम बचा है, ये कह रहे हैं ए ने काम छोड़ दिया, तो काम किया किसने? बी ने किया है। अब बी 37 काम को करेगा, 37/4, 9 से 1/4। आगे भी रविंद्र कुमार समझ में? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? टोटल काम कितने दिन में हुआ? टोटल काम 9 दिन, तो इसने करा था 12 दिन हो गए। बताओ भाई, जल्दी से आंसर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो भाई। ए 16 दिन में काम करता है, बी 36 दिन में काम करता है, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? बताओ भाई। नेहा, गीता, मंजीत, कुलदीप, नवीन, रविंदर, संदीप, पूनम, बताओ, सभी बताओ क्या आएगा आंसर? पक्का देख लो, लॉक कर दे। 12 दिन। अरुण गोयत का आंसर भी 12 दिन आया भाई, लॉक कर दिया जाए, 12 दिन है। तो चलिए करते हैं सोल्व इसको। आंसर क्या आता है? आंसर देखो, ये कह रहा है ए काम को करता है 16 दिन में, बी काम को कर रहा है कितने दिन में? थोड़ा आराम से करवाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 144, बिल्कुल सही। 16 से करेंगे तो 16 नहीं में 144, 36 चौके कितना होता है? 144। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले किसने काम की छोड़ दिया? बी ने छोड़ दिया। तो आपसे पूछा गया कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो अब कैसे करोगे? तो देखो, काम समाप्त होने से अगर 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो वो 3 दिन किया किसने होगा? ए ने। अब ए एक दिन में कितना काम करे? 9। तो 3 दिन में ए कितना काम करेगा? 9 तो ये कितना होगा? 27। कितना होगा? 9 तो ये कितना होगा? 27। तो 44 में से 144 काम टोटल है, 27 काम जो बचा हुआ था ना लास्ट का, जब बी ने छोड़ दिया तो वो काम ए ने किया होगा। तो ए ने 27 काम किया कर दिया था उस टाइम पे, 27 ए ने किया है, वो बचा हुआ काम उससे पहले तो दोनों ने मिलके किया। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 117। अब ये जो 117 काम है ना, ये ए और बी दोनों ने मिलके किया होगा। अब 17 काम अगर ए और बी दोनों ने मिलके किया होगा, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं?
13, तो 17 को कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में, और 3 दिन ये लास्ट वाले, 9 + 3, आंसर कितना आएगा? 12। 12 दिन आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। 12 डेज आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट है भाई? बताइए। 12 दिन बिल्कुल सही आंसर है। या फिर देखो इसका दूसरा मेथड क्या है, उससे करोगे तो और भी इजी हो जाएगा। उससे ऐसे कर लेना, ये तो आपका पूरा कंसेप्चुअल है, उससे ऐसे कर लेना। एलसीएम कितना आ गया? देखो भाई यहीं पे बता रहा हूं, ठीक है। उससे ऐसे कर लेना, एलसीएम लेके 144 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहे परंतु काम समाप्त होने से, दूसरा कंसेप्ट है वो बता दो। ओके भाई, वही कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो ये कह रहे हैं परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, ठीक है। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अगर बी काम नहीं छोड़ता और उन 3 दिन भी काम करता तो कितना काम और करता बी? 12 काम। 144 तो है ही, बी 12 और करता तो टोटल काम इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाता? हमने छुड़वाया नहीं, वो काम ऐड कर दिया और उसको कंटिन्यू रख दिया, तो 156 हो गया। 9 और 4 13, 13 से काट दो, 12 दिन आंसर आ जाएगा। हो गई ना? ठीक है, तो जिसमें हम बी से काम करवाता रहे हैं, हम नहीं चाहते। डेट नया थोड़ी सी और अच्छी सी लिखो ताकि मेरे समझ में आ जाए, ये तो कम है, ठीक है। और अच्छे से लिखो। तो देखो अगर ये कह रहा है कि बी काम छोड़ देता है, बी काम नहीं छुड़वाते बी से और बी कंटिन्यू काम करता रहता, तो 12 ही काम तो करता 3 दिन में, उतना ही काम हमने बढ़ा दिया। तो 144 + 12 कितना हो गया? 156। 156 को 13 से भाग दे देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? कितना आंसर आएगा? 12 दिन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो भाई, नेक्स्ट टाइप लिखो। ए किसी काम को करता है, ए + बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 10 दिन में, बी और सी मिलकर काम को करते हैं 15 दिन में, सी और ए मिलकर काम को करते हैं 20 दिन में। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलके काम को करते हैं 10 दिन में, बी और सी मिलके काम को करते हैं 15 दिन में। तो बताइए सी और ए मिलके काम को करते हैं 20 दिन में, तो ए बी सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ओके भाई, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? एक बार बता दीजिए भाई कमेंट करके, थोड़े कुछ टाइम बाद बता दीजिए कि सर समझ में आ रहा है। मैं सोचता हूं कि तुम सो गए हो, सुबह जल्दी उठ लिए होगे आज। ए बी सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जल्दी से बताइए भाई। 9 सही 3/13 पक्का? देखो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 10 छक्के 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, 20 छक्के कितना होता है? 60 होता है, यही होगा। अब ये कह रहे हैं कि एबीसी से काम करवाना है। पहले कौन काम कर रहा था? ए + बी, बी + सी, सी + ए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको डबल डबल दे रखे हो, सिंगल से पूछा हो, तो इसको डबल कर दो। 60 दूनी कितना होगा? 120, और इन सभी को ऐड करके 6 और 4 10 और 3 13, 13 से भाग दे दो। 13 निम्न कितना होता है? 117। 9 सही 3/13 दिन आपका आंसर आ जाएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। इस काम को क्या कर दो? डबल कर दो। इस काम को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, ठीक है।
तो डबल करके डायरेक्ट डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9 से ही 3/13 आपका बिल्कुल सही आंसर है भाई कुलदीप। ठीक है मंजीत आप आंसर चेक कीजिए, आपका 6 दिन आंसर नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा 9 से ही 3/13 आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट देखो, अगर मैं कहूं ए और बी मिलके किसी काम को करते हैं 12 दिन में, बी और सी मिलके करते हैं 6 दिन में, और सी और ए मिलके करते हैं 10 दिन, ये सॉरी ये 6 की बजाय लिख लो 15 दिन और ये लिख लो 10 दिन। बताइए, और आपसे पूछा गया है लास्ट में कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा बताइए। देखो भाई एक्सप्लेन कर देता हूं मैं दोबारा से, ये कह रहे हैं कि आपका एक्चुअल में होता कैसे है, सभी दो दो बार हैं, जब आप 2 बार ए को ऐड करोगे 2 बार बी को 2 बार सी को, 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन निकल जाएगा। और गौरव मैंने बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना वो इस साइड जाके डिवाइड नहीं होती, क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए हम इतना ना करके जब भी आपके पास डबल का आ जाए, ए बी आ जाए, बी सी आ जाए, सी ए आ जाए, तो आपसे पूछे कि सिंगल का काम क्या होगा, तो डायरेक्ट आपका जो भी एलसीएम आए ना टोटल काम उसको डबल कर दो, कितना होगा 120, और 6 और 4 10 और 3 13 है, तो यहाँ पे 13 से और कोई वैल्यू बनती है तो उससे भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 9 से ही 3/13। ठीक है बताइए, ए और बी काम को करते हैं 12 में, बी और सी काम को करते हैं 15 में, सी और ए काम को करते हैं आपका 10 दिन में, तो आपसे पूछा गया है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेला। बताइए, ये समझ लो आपके हरियाणा पुलिस का पेपर है उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। बताइए भाई। है ऑप्शन 20 भी, चार आंसर आया है, 50 आंसर आया है, गौरव का आंसर 50 है, मुकेश का आंसर 4 आया है, और किसी बच्चे का कोई आंसर भाई जल्दी से बता दीजिए। मैंने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सोचिए आपके पुलिस का पेपर दे रहे हो उसी में आया हुआ है, तो देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आया। नेहा का आंसर भी 4 आया है, और किसी बच्चे का आंसर, गीता और रविंदर, कुलदीप, मंजीत, आप लोग रह गए भाई, बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ ये सतीश का आंसर आया 17 से 1/7, और देश का कितना है 40 आंसर आया। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो भाई। ठीक है सबसे पहले हम इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, 12 पंजे 60 होता है, टेबल याद है सभी को 15 तक, 15 चौके 60 होता है, 10 छक्के कितना होता है 60 होता है। आपसे पूछा गया ए कितने दिन में काम करेगा, तो ये बताओ 6 और 4 10 और 5 15, कौन काम कर रहा है 15 एक दिन में। देखो सर ये क्वेश्चन मना किया नहीं आज तक, एक बार अच्छे से समझा दो प्लीज। हाँ एक बार अच्छे से ही समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, दोबारा समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है भाई बताते चलना भाई, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी यस सर नो सर बता दिया करो। देखो 6 और 4 10 और 5 15, 15 काम ये बताओ कर कौन रहा है, 15 काम को कर रहा है ए कितनी बार 2 बार, बी कितनी बार 2 बार, और सी भी कितनी बार कर रहा है 2 बार कर रहा है। अगर ये 15 काम को सभी 2 बार कर रहे हैं और ये एक दिन का काम है, जब वो एक दिन में सभी 2 बार अगर मिला दे हम 2 बार ए को करे 2 बार बी को 2 बार सी को, तब 15 हो रहा है। अगर ये एक एक बार काम करते तो काम कितना होता 7.5 ही काम होता।
अगर ये डबल ना करके सिंगल करते तो 15 की जगह कितना काम कर पाते? 7.5 काम, तीनों मिलके 7.5। अब ये बताओ, अगर मेरे को ए का काम निकालना है तो ए बी सी में से, ए बी सी, ध्यान से सुनना, ए बी सी तीनों के काम में से किसका माइनस करना पड़ेगा? BC का माइनस करना पड़ेगा। और ये अब अपने पता लग गया A, B और C जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में हो रहा है 7.5 काम। जब B और C मिलके करते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है? जब B और C मिलके करते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है? 6। अच्छा, B और C मिलके करते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है? 4। ठीक है। और जब तीनों मिलके करते हैं तो एक दिन में कितना होता है? 7.5। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? एक दिन में 7.5 था ना पहले, तीनों का 7.5 है। हाँ, बी और सी का 4 तो 3.5 हो जाएगा एक का। 3.5। ए अगर एक दिन में 3.5 कर रहा है तो आंसर आ गया। 60 को कितने में करेगा? पॉइंट आएंगे तो ऊपर 5 से 35, 5 से 120 बटे में 7, 7 एकम 17 से ही 1 बटे में 7, यही आंसर आ गया। समझ में यही आया था? हैं? सही है। ठीक है भाई, आगे भाई सभी को समझ में। हमने देखा तीनों मिलके कितने कर रहे हैं? 15। तीनों मिलके 15 कर रहे हैं, मतलब डबल डबल कर रहे हैं। तो अगर सिंगल करते तो 7.5 काम होता, सिंगल करते तो कितना काम होता? 7.5। आपको अगर ए का निकालना है तो बी सी का काम एक दिन का माइनस कर दो, बी का निकालना है तो सी ए का माइनस कर दो, सी का निकालना है तो ए सी का। अगर यहीं पे कहता कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आपको पता लग गया तीनों मिलके 7.5 काम कर रहे हैं। बी एक दिन में कितना करेगा? ए और सी का माइनस करना पड़ेगा। ए और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 6 कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 1.5 के हिसाब से 60 कितने दिन में होगा? 40 दिन में। 40 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। 17 से ही 1/7 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पिछले की तरह क्यों नहीं किया? पिछला क्वेश्चन क्या था? ए बी सी का था। पिछला क्वेश्चन क्या था? ए बी सी तीनों का काम था भाई मुकेश। ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें किसका काम है? आपका सिर्फ ए का पूछा। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको कर तो लेते, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता, इसलिए नहीं किया। रिपीट करें तो देखो भाई कैसे होगा, या इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, टेंशन मत लो। ठीक है, ए और बी काम को करते हैं 10 में, बी और सी करते हैं 15 में, सी और ए कितने में करते हैं? 20 में। सबसे पहले हमने तीनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 60। 10 छके 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। हमें पूछा है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? अच्छा ये है भाई, ए बी करता है 12 में, बी सी 15 में, सी ए 10 में, तीनों का एलसीएम 60 आ गया। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 छके 60। आपसे पूछा है ए कितने दिन में करेगा, तो ये बताइए जब तीनों काम कर रहे हैं तो डबल डबल काम हो रहा है, तो टोटल मिला के 15 काम बन रहे हैं। लेकिन अगर ये सिंगल करते तो एक दिन में 7.5 ही काम होता पाता। कितना काम हो पाता? 7.5 काम हो पाता। ठीक है, अब 7.5 काम हो पाता, हमें किसका निकालना है? ए का। तो 7.5 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3.5। भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3.5 कैसे आए? देखो टोटल अगर हम ऐड करेंगे, टोटल अगर हम 5 और 6, 4 9 और 6 15, 15 जो काम करेगा वो कौन करेगा? 15 काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी का डबल, 15 काम करेगा। और ए बी सी काम करेगा, वो कितना काम करेगा? 7.5 काम करेगा। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए बी सी के काम में से बी सी का काम माइनस कर दो। बी सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 3.5 आ जाएगी। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, विवेक बीट हार्ट बीट लिखता, हर्ट्स बीट हर्ट्स, नाम भी ऐसे लिख रखे हैं।
यदि 3 पुरुष या 4 महिला एक दीवार को 43 दिन में बना सकते हैं तो 7 पुरुष तथा 5 महिला उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? बताओ भाई, बताओ क्या आंसर आएगा? तीन पुरुष या 4 महिला एक दीवार को 43 दिन में बना सकते हैं तो 7 पुरुष तथा 5 महिला उस दीवार को बनाने में कितना दिन लेंगे? यहाँ तो उसने एंड कर दिया, वहाँ पे और कर रहे हैं। क्वेश्चन उलझा है या फिर गलत टाइप हाँ? टाइप सही है ना? यहाँ तो कह रहा है या, यहाँ कह रहा है यही होता है, कहीं कुछ बोला जाता है कहीं कुछ। या तो या दे देखो भाई, 3 पुरुष हैं और 4 औरतें हैं, 3 मैन और 4 वोमेन, या का मतलब होता है बराबर। या तो 3 पुरुष बना सकते हैं उस दीवार को या 4 आदमी। तो 3 पुरुष अगर 4 आदमियों के बराबर है तो 1 पुरुष किसके बराबर होगा? 4/3 के बराबर होगा, हाँ या ना? अगर 1 पुरुष 4/3 के बराबर है तो आपको बता रखा है 7 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 7 पुरुष किसके बराबर होंगे? 28/3 के। 7 पुरुष 28/3 किसके बराबर होंगे? यहाँ पे मैन की जगह वो मैन आएगा ना। 28/3 किसके बराबर होंगे? औरतों के बराबर होंगे या नहीं होंगे? यहाँ पे हमने औरतों में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे भी औरतें लेंगे। अब 4 औरत किसी दीवार को कितने दिन में बनाती है? 43 दिन में। 28/3 ये 5 ये 5 ये 15 28 और 15 43/3 कितने में बनाएंगी? एक्स में। 43 से 43 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आंसर आएगा। 12 आपका सही आंसर होगा भाई। नहीं है? पुरुष और आदमी, पुरुष और आदमी एक ही बात हो गई भी, ठीक है? पुरुष और आदमी एक सेम ही चीज हो जाएगी। दूसरा मेथड बता देता हूँ, ये समझ में नहीं है ना? सही है। देखो 3 आदमी और 4 औरतें बराबर है तो 1 आदमी किसके बराबर होगा? 4/3। 1 आदमी अगर 4/3 औरतों के बराबर है तो 7 आदमी किसके बराबर होंगे? 28/3 औरतों के। अब 28/3 औरतें तो ये हो गई, और पूछा क्या है? 5 5 ये हो गई। 28 सोल्व करेंगे तो 5 से 15, 28 और 15 कितना होगा? 43/3 क्या हो गई? औरतें। 43/3 क्या हो गई? औरतें। तो 4 औरतें कितने दिन में? 43 में। 4 औरतें कितने दिन में?
43 में, तो 43/3 औरतें कितने दिन में करेंगे? x में सोल्व कर दो, x की वैल्यू कितनी आएगी? 12। या फिर आप इसको ऐसे कर लेना, बता रहे क्या बताया था हैं? क्या बताया था? पलट ले पेज। 3 आदमी और 4 औरतें काम को करते हैं 43 दिन में। आपसे पूछा गया है 7 आदमी तथा का मतलब प्लस 5 औरतें काम को कितने दिन में करेंगे? तो क्या करेंगे? ऊपर वाले तीनों को गुणा करके लिख दो, 3 गुणा में 4 गुणा में 43, और इसके डिवाइड में लिख दो 3 गुणा में 5 क्रॉस में मल्टीप्लाई 15, 4 गुणा में 7 28, 28 और 15 कितना होगा? 43। 43 से 43 काट दो, 4 3 12 आंसर आएगा। बताया था ये? बताया था या नहीं? तुम थे और वो था, मेरे याद रहता है। अच्छा ठीक है, ये इसकी ट्रिक है भाई डायरेक्ट। अब आ गया भाई नया समझ में। रिपीट कर दें, रिपीट देखो भाई क्या करना है आपको। जो ऊपर वाली या वाली कंडीशन है उसको ऊपर लिख लो, 3 पुरुष 4 महिलाएं 43 दिन में, 3 पुरुष 4 महिलाएं 43 दिन में, तो 7 पुरुष 5 महिला, तो 7 पुरुष 5 महिला, ऊपर वाले तीनों को गुणा कर दो, यहाँ पे वो मैन की वुमेन से, वुमेन की मैन से, मल्टीप्लाई करके ऐड करके नीचे लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? हाँ या ना बताओ जल्दी से। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट टाइप है सर इसी में तो एक क्वेश्चन हो, तो इसी वाले क्वेश्चन में से इस वाला जो टाइप करवाया ना अभी, इसमें से एक क्वेश्चन आप बता दो। एक क्वेश्चन और बोलो, लिखना पड़ेगा मुझे। इसमें डाल नहीं रखा। 5 नहीं आएगा गुरुजी, आ गया 5 क्या नहीं आएगा भाई? 5 गुणा में 3 15, 7 चौके 28, 28 और 15 कितना होगा? 43, 43 से भाग कर दो। 5 दिन कहाँ पे अभी गौरव? आप अपनी वीडियो को एक बार रिफ्रेश करिए। इसमें जो नेक्स्ट टाइप आती है वो देखो भाई, वो ये, या इससे पहले एक प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन करवा देता हूं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल का क्वेश्चन है ये, बताइए। सेकंड कंसेप्ट कौन सा नेहा, बताइए एक बार, समझा देता हूं मैं। ए और बी एक काम को 7 और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी कार्य करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए प्रारंभ करे, करवाया था अभी अभी क्वेश्चन, ठीक है करवाया था ना। तो बताओ क्या आंसर आएगा? ए कार्य को आरंभ करें, तो ए और बी, ए कितने दिन में करता है? 7 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 8 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, ए 7 में और बी कितने दिन में करता है? 8 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 8 कितना होगा? 56। 7 से 8 पे, 8 से किस पे कटेगा? 7 पे। अब ये कह रहे जबकि काम ए आरंभ करे, तो ए आरंभ करे बारी बारी काम करता है तो कितना काम हो रहा है? पहले ए काम करेगा 8, बी काम करेगा 7, 15 काम हुआ कितने दिन में? 2 दिन में। तो 15 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके नजदीक चला जाए। 15 3 45, 3 गुणा में 3 9, तो 45 काम हो चुका है कितने दिन में? 9 दिन में। अब काम बचा है, किसके बारी आएगी? ए की। ए हाँ अच्छा 2 है क्या? तो 2 गुणा में 3 कितना हो गया? 6। 45 काम हो चुका है 6 दिन में। अब बारी किसकी आई? बारी आई ए की। ए 8 काम और कर देगा, 1 दिन और लगेगा। तो आपने देखा 53 काम हो चुका है कितने दिन में? 7 दिन में। काम कितना और बचा है? 3। बारी किसकी आई? बी की। तो कितना दिन लेगा? 3 काम हो जाएगा। 3 बटे में कितना?
7 दिन और लेगा। तो 7 से ही 3/7, 7 से ही 3/7 यानी 7 7 49 और 3 52, 52/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। 52/7 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बताइए, इसी की थोड़ी सी अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। बताइए, 2 पुरुष और 3 लड़के 10 दिन में किसी काम को करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के 8 दिन में उसी काम को कर सकते हैं, तो कितने दिनों में, तो कितने दिनों में 2 पुरुष और 1 लड़का उस काम को करेगा। 7 7 49 3 52, बिल्कुल सही आंसर है भाई नेहा। 7 से ही 3/7 बिल्कुल सही आंसर है आपका। कुलदीप बिल्कुल सही आंसर है 52/7। इस क्वेश्चन को करिए भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाले तरीके से तो होगा ना, हम्म, पिछले वाले तरीके से होगा नहीं। पिछले वाले से नहीं होगा। देखो भी कैसे करेंगे, ये कह रहे 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के 10 दिन में, तो ये बताओ अगर 2 आदमी, ध्यान से देखो भी क्वेश्चन को, 2 आदमी और 3 लड़के, यही कह रहे हैं ना, 2 आदमी हैं और 3 लड़के हैं, 3 बॉयज काम को करते हैं 10 दिन में। मैं कहूं कि 5 आदमी किसी काम को 10 में, तो एक दिन में कितने दिन में करेगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही दूसरी कंडीशन बता रखी है, 3 आदमी और 2 लड़के काम को 8 दिन में, ये भी 1 की वैल्यू आ गई। दोनों 1 की वैल्यू दोनों को इक्वल रख सकते हैं, हाँ या ना। जैसे मैं कहूं 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 1 आदमी किस में करेगा, 10 गुना में 5 में। तो ऐसे ही सेम लास्ट क्वेश्चन कौन सा, ये वाला भाई। देखो ए की वैल्यू आ गई, ए 7 में करता है, बी 8 में, एलसीएम 56 होगा, 7 8 56, 8 7 56। ये कह रहे हैं कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, ए काम बारी बारी काम करते हैं, ए स्टार्ट करता है। अगर दोनों एक साथ काम बारी बारी काम करते हैं, तो पहले दिन ए ने किया फिर बी ने, 15 काम हुआ 2 दिन में। अब 15 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 56 से छोटा रहे, 15 3 45, 2 3 6, 45 काम हो चुका है 6 दिन में। बारी किसकी आई, किसकी बारी आएगी, अब ए की। ए अगले दिन 8 काम कर देगा, 1 दिन और लगा तो 53 काम हो चुका है कितने दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में। अब बारी आई किसकी, बी की। बी 1 दिन में कितना करता है, 7, तो 3 को कितने में करेगा, 3/7 में, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर दीजिए। 10 दूनी 20 m प्लस में 10 या 30 b इज इक्वल्स टू 24 m प्लस में 16 b। सोल्व करेंगे, 24 इधर आएगा, माइनस का 4m इज इक्वल्स टू माइनस का 14b। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। सोल्व करेंगे, m बाई बी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 7/2। m बाई बी का रेशियो कितना आ गया, 7/2। m अगर 7 है तो b कितना होगा, 2। m अगर 7 होगा तो b कितना होगा, 2 होगा। m अगर 7 होगा तो b कितना होगा, 2। अब जहां पे किसी भी एक इक्वेशन, ये दोनों की दोनों आपकी क्वेश्चन इक्वेशन है और ये आपकी आंसर इक्वेशन है। इसमें आपसे पूछा गया कि 2 आदमी, कितने, 2 आदमी और 1 लड़का काम को कितने दिन में करेगा। तो आप ये बताइए m की वैल्यू कितनी है, 7, तो m की जगह पे 7 पुट कर दो, 7 दूनी 14। b की जगह पे 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना, मतलब 16 कितने दिन में काम को करेंगे, 16। और आपके या तो इस इक्वेशन में ही वैल्यू पुट कर दी है, इसमें m की वैल्यू 7 है तो 7 दूनी कितना होगा, 14। b की वैल्यू 2 है, 3 दूनी
6, 7 दूनी 14 और 6 20। अगर 20 किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 16 उस काम को कितने दिन में करेंगे? मान लो x दिन में। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 बटे में 2। x की वैल्यू कितनी आएगी? 12.5। x की वैल्यू कितनी आएगी? 12.5। ये नहीं है कि आप इसी क्वेश्चन में पुट करो, इसी इक्वेशन में इसमें पुट करोगे तो भी देखो 20 दाम 200 आई है ना यहाँ पे वैल्यू, इसमें भी 200 आएगी। m की वैल्यू 7, 7 दिया 21, 2 2 दूनी 4, 21 और 4 25, 25 अट्ठे भी कितना होता है? 200 होता है। 25 अट्ठे भी कितना होगा आपका? 200 हो जाएगा। ठीक है, 25 अट्ठे भी कितना होगा आपका? 200 होगा। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? 12.5 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। टाइम एंड डिस्टेंस का एक अच्छा टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। कांस्टेबल में आने लायक क्वेश्चन है नहीं, एसआई में पूछ सकते हैं, पहले बता देता हूँ, कांस्टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, एसआई में पूछ सकते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है, ये लास्ट टाइप में आता है, मतलब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट करेंगे ये भाई पटवारी में आया हुआ है, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी नौकरी है। बताइए भाई, किसी कार्यस्थल पर मजदूरों के एक टोले 8 घंटे में किसी क्रियाकलाप को पूरा करने का दायित्व लेते हैं। दुर्भाग्यवश कार्य के आरंभ से 4 श्रमिक अनुपस्थित होते हैं आएगा यहाँ पे, किंतु श्रमिक 10 घंटे में कार्य पूर्ण कर देते हैं। तो टोले में श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या कितनी है? बताओ भाई, क्या आंसर आएगा? बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर आएगा? किसी कार्यस्थल पर मजदूरों को एक टोले में 8 घंटे में कोई भी काम पूरा करना था। तो आप इसको ऐसे करोगे, देखो मान लो x मजदूर थे और उनको 8 घंटे में कार्य पूरा करना था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दुर्भाग्यवश कार्य के आरंभ से 4 मजदूर अनुपस्थित होते हैं, छुट्टी पर होते हैं। तो x को काम करना था लेकिन 4 अनुपस्थित हो गए, तो कितने हो गए? x - 4 हो गए। किंतु शेष श्रमिक 10 घंटे में कार्य पूर्ण कर देते हैं। अब 4 अनुपस्थित हो गए तो बच कितने गए? x - 4। ये कितनी देर में काम पूरा करते हैं? 10 घंटे में। सोल्व कर दो इसको। 8x बराबर होगा 10x माइनस में कितना? 40। ये इधर आएगा -2x इज इक्वल्स टू क्या होगा? -40। टोली में श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो बताओ 20 आएगा या 16? शुरू से 4 तो एब्सेंट थे, तो ठीक आंसर कितना होगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, देखो लगाए थे 20, लेकिन ये कह रहे दुर्भाग्यवश कार्य के आरंभ से ही, मतलब जब शुरू किया ना तब से ही वो आए नहीं काम पे, हरामखोर कामचोर थे। ठीक है, अब मैं कह दूं कि 10 बच्चे हैं भाई, सभी को अच्छे से तैयारी करनी है, आज मैंने मोटिवेट करके भेज दिया, उनमें से कुछ ऐसे हरामखोर मिलेंगे जो अगले दिन आधे अब्सेंटी मिलेंगे। तो वही बात है, तो काम पर कितने व्यक्ति लगे रहे? 16 व्यक्ति। x टोटल व्यक्ति थे लेकिन 4 काम पर से हट गए, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा इस क्वेश्चन का? 16 आपका राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन में 20 भी है, ऑप्शन में कितना है? 20 भी है। ठीक है भाई, हाँ नवीन और अरुण आपका 20 आंसर वैसे ठीक है, लेकिन इसने पूछा है
कि श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या कितनी रही है, तो कितनी रही है, 16 रहेगी, ठीक है, क्योंकि 20 को काम पर लगाया गया था लेकिन उन्होंने काम किया नहीं पहले दिन से ही। मान लो आज ऑर्डर दिया लेकिन आए कल कितने, 16 ही आए, ठीक है। 4 शुरू से ही छुट्टी पर रहे हैं, 16 बिल्कुल सही है भाई, 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। लिखो जैसे क्वेश्चन ये है, HSSC कलरक में आया हुआ है, बताओ देखो ए कितने दिन में करता है, बी और सी 4, सी की मदद से, तो सी की मदद से ए बी और सी यही कह रहे कितने में, 4, एलसीएम लेंगे तो 48, 16 तिये 48, 12 चौके 48 और 4 से किस पे, 12 पे, ठीक है। अब ये बताओ आपसे पूछा गया सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, बी कितना कर रहे हैं, 4, और जब ए बी सी तीनों मिलके करते हैं तो एक दिन में कितना हो पाता है, 12। तो ये बताओ 12 में से 7 काम तो कौन कर रहा है, ए और बी, तो सी एक दिन में कितना कर रहा होगा, 5। सी अगर एक दिन में 5 कर रहा होगा तो 48 को कितने दिन में करेगा, 5 नहीं में 45, 3 सही 5 बटे 9 सही 3 बटे 5 दिन आपका आंसर रहेगा, 9 सही 3 बटे 5। डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है भाई। डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आ गया सभी बच्चों को समझ में, कर लोगे ये। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी एक 10-15-20 मिनट इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपके एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन रह गए हैं, दुगना काम करता है तिगुना काम करता है वो वाली टाइप रह गई हैं। और हम जो आपका पाइप और नल और टंकी उसके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे अर्थमेटिक को जल्दी कंप्लीट करके फिर एडवांस के जो आपके टॉपिक 3-4 बचे हुए हैं वो भी करेंगे, जिसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, अलजेब्रा आएगी, जैसे मैंने बताया था ज्योमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री का भी मैं बेसिक आपको करवा दूंगा लेकिन आने का चांस लग नहीं रहा, बेसिक आएगा, सेट्स भी मैं आपको बता दूंगा और मैट्रिक्स भी बता दूंगा, ठीक है। इतना ही आएगा पेपर में, जल्दी कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये सोचो 4-5 महीने का सिलेबस आपका 1 महीने में और नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ कंप्लीट। अगर आप वैसे कहीं पे पढ़ोगे तो आपको एक टॉपिक की 2 टाइप 3 टाइप करवाई जाएंगी, ठीक है, और ये कहेंगे क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया, और आप देखोगे हमने लगभग पूरे टॉपिक किए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। और भाई ये बैच थोड़ा एडवांस बैच है, फास्ट चलना पड़ता है, मेरी भी मजबूरी है और आप लोगों को पता ही है, क्योंकि जिन बच्चों ने बिल्कुल क्रैश कोर्स लिया उनका मतलब यही है कि उनकी तैयारी अच्छे से और वो जल्दी से इस कोर्स को कर लेंगे, तो एक बार उनका रिवाइज हो जाएगा। जिन बच्चों को इस बैच में कम समझ में आ रहा है, जो बिल्कुल न्यू बच्चे हैं, जो ये सोच के बैठे हैं कि क्रैश कोर्स ही हमें सिलेक्शन दिलवाता है, तो देखो ऐसा नहीं होता है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है आपका लिमिटेड कंटेंट उसमें करवाया जाएगा, फास्ट ट्रैक पे उसमें कंटेंट करवाया जाएगा। ये नहीं है कि हमने क्रैश कोर्स ले लिया तो अब सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें क्या होगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। हाँ, जितना इसमें करवाया जाए, जिस स्पीड से करवाया जाए, वो अगर आपने पढ़ लिया तो सिलेक्शन आपका 100% है, मतलब उसका 80% भी पढ़ लोगे ना, 75 to 80, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं ना, वो अपना CET का कोर्स परचेज कर लिए। जिन बच्चों ने नहीं कर रखा, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, उसमें हर टॉपिक, ये टॉपिक कम से कम मैं उसमें 6 घंटे में करवाऊंगा, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन इसमें मैं सोल्व करवाऊंगा। क्रैश कोर्स में आपके 25 ही क्वेश्चन सोल्व होंगे,
ठीक है, उसमें साथ के साथ प्रैक्टिस भी होगी। लास्ट में उसमें 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें आपको पता है कि 5-6 ही करवा पाते हैं जिनका आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो क्लास बता देना कैसी रही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, संडे को ही मिलेंगे, वैसे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे क्योंकि आपको पता है 2 ही दिन छुट्टी की थी, रेगुलर मेरी क्लासेस होती है मैथ्स की। तो आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं भाई, ध्यान रखना अपना। अभी आपकी क्लास जीके की क्लास होगी, हरियाणा जीके की क्लास होगी। नरेंद्र सर आ चुके हैं, तो आप हरियाणा जीके की क्लास में आ जाइए। ठीक है।